आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष, हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर कालाआम, जिसको सरदार भगत सिंह चौराहे के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना मिशन, जो कि एक NGO है और कहीं ना कहीं हर दिल अजीज़ बनी हुई है बुलंदशहर की धरती पर, इस पावन धरती पर। जब भी क्रांतिकारी से लेके देशभक्ति और देशभक्ति से लेके समाज कल्याणकारियों की बात आती है, तब जो है राष्ट्रीय चेतना मिशन के डायरेक्टर हमारे बीच में, हमारे छोटे भाई नौजवान हेमंत शर्मा जी अपनी टीम के साथ में हमेशा तत्पर रहते हैं राष्ट्रीय हित के लिए। हमेशा सदैव मैंने देखा है यहाँ पर, चाहे वो ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन की बात हो, जब जब देश की ज़रूरत पड़ती है हमेशा अपनी टीम के साथ समाज की टीम को जोड़ने के काम करते हैं। और देश भाव से राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा जो है, जो इस नौजवान साथी के जो दिल के जज्बात हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ और बहुत ही अति सराहनीय है। तो प्यारे वर्ष, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर वर्षगांठ जयंती सरदार भगत सिंह जी की वर्षगांठ जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मिशन चेतना यहाँ NGO ने अपना भरपूर योगदान दिया है। और तमाम यहाँ पर शाम से ही, दिन छिपने से ही तमाम यहाँ पर ज्योति जलाई और दिए जलाने का काम किया, अपने आप को उनके समर्पित किया कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज़ से, और उनके कहीं ना कहीं देशभक्ति की, उनकी भूमिका के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। और तमाम यहाँ पर समाज के लोग, विशेष रूप से बजरंग दल और जितने भी दूसरे अन्य दल हैं, RSS के लोग हैं और अलग अलग जितने दल हैं सब लोग, और इसके साथ साथ सभी गणमान्य व्यक्ति बुलंदशहर के, यहाँ पे महिलाएं भी, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सेलिब्रेट किया। अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है। हर साल कई सालों से राष्ट्रीय चेतना मिशन जो है NGO हमेशा सेलिब्रेट करते आए, आज भी किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है तमाम दर्शकों की ओर से, चैनल के माध्यम से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। और तहे दिल से आपकी मोहब्बत को, जो मैंने यहाँ पे देखा स्वयं, ये आपने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया, हमेशा करते आए, लेकिन सरदार भगत सिंह जी के उपलक्ष्य में जयंती मनाते हैं हर साल आप, ये अपने आप में आपको और बड़ा बना देता है, आपके त्याग तपस्या को। इसके अलावा भी आप हमेशा, मैं तो जो कवर करता हूँ बुलंदशहर में, चाहे ज़िला अस्पताल हो, कहीं पे भी एक्सीडेंट का मैटर हो या कोई लावारिस ऐसी लाशें हों, उनका क्रियाक्रम का हर डायमेंशन में आप मुझे मिलते हैं अपनी टीम के साथ में, उसके लिए भी तहे दिल से आपको सैल्यूट, आपके प्रेम स्नेह को और राष्ट्रीय हित में जो आपका सेवा भाव है उसके सैल्यूट। थैंक यू सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जाहिद अली खान जी, आप हमेशा हमारे कार्यों की सराहना करते हैं। और जैसा आपने अपने संबोधन के प्रारंभ में ही हिंदुस्तान जिंदाबाद से शुरू किया था, निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को प्रकट करता है कि आप भी हमारी विचारधाराओं से पूरी तरह से हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज बुलंदशहर के इस शहीद स्मारक पर हम देश की आज़ादी में अपने जीवन को कुर्बान करने वाले ऐसे असंख्य युवाओं के आदर्श, देश के महानायक सरदार भगत सिंह, जो मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में अपने को फांसी पर चढ़ाकर देश की आज़ादी के उस महासंग्राम में आहूत कर दिए, अपने को बलिदान कर दिए, ऐसे महान राष्ट्रभक्त की 116वीं जयंती का ये जन्मोत्सव हमारी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के नौजवान साथियों के साथ यहाँ बुलंदशहर के विभिन्न स्थानों पर आज दिन भर मनाया गया, जिसका ये समापन कार्यक्रम इस शहीद चौक को इतने शानदार भव्यता के साथ सुसज्जित कर, सैकड़ों की संख्या में दीप सजाकर, पुष्पों से सजाकर, अन्य साज सामग्रियों से सजा करके हमने उस भारत माता के वीर महान सपूत को नमन किया है, जिनके बलिदान से आज हम अपनी आज़ादी का उत्सव मना पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारी संस्था के माध्यम से विभिन्न शहर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नारी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व यहाँ रहा और इन सब हमारे युवा साथियों ने कई घंटे की मेहनत करके धूप में इस पार्क को, इस स्मारक को सजाया है। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम, चाहे जयंती का हो, चाहे इनके बलिदान दिवस का हो, वो हमें उनके जीवन आदर्शों को मानने और उन पर चलने के लिए प्रेरित करता है कि जिस ऊर्जा से भर करके, जिस विचार से प्रेरित होकर के उन्होंने उस देश की आज़ादी के बलिदान, अपनी देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए, अब उस देश की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी हमारी है।
उस देश की आज़ादी को बरकरार करने की जिम्मेदारी हमारी यानी प्रत्येक देशवासी की है और उसको हम सभी को निभाना होगा। इसी संदेश को प्रसारित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। आपकी टीम इस कार्यक्रम में प्रारंभ से ही हमें कवर करने के लिए मौजूद रही और आपने पल पल का कवरेज करके हमारे इस अपने बेखौफ न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों तो पहुंचाएंगे। आपके माध्यम से मैं उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो नियमित रूप से आपकी बेखौफ आवाज़ को सुनते हैं, उन सभी का भी मैं अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए कितनी सहजता के साथ में, सरलता के साथ में इस अपने आप में और बड़ा बनाता है हेमंत शर्मा जी को। और नौजवान साथी हैं, हमारे भाई हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो विचारधारा और जो विचार है वो अपने आप में राष्ट्र के प्रति अपने आप में बहुत ही किसी योद्धा से, हम कह सकते हैं किसी फौजी से, नौजवान जो हमारे बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलंदशहर के चारों दिशाओं के अंदर सर समाज के लिए और अपने राष्ट्रीय हित के लिए, अशोक के स्तंभ के लिए, प्रतीक के लिए और न्याय के लिए तमाम अपने राष्ट्रीय चेतना मिशन एनजीओ के द्वारा कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व अपने नेतृत्व के द्वारा अपनी टीम के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हर भूमिका के अंदर कहीं ना कहीं सारे बुलंदशहरियों को कहीं ना कहीं अपने बलिदान से उनको उनकी सेवा में समर्पित हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अति उत्तम कार्य कर रहे हैं और बहुत ही शानदार ये अपने आप को बड़ा बनाता है। और मैं आपको प्यारे वर्ष एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे इन्होंने आज भी नवरत्न यहाँ पर तमाम ज़िले के जो है एक एथलीट्स को बुलाया है यहाँ पर, जो कि बुलंदशहर के यहाँ पर हमारे बेटे हैं और इनका नाम बादल तेवतिया सिंह है, चौधरी साहब हैं और नौजवान साथी हैं, और किसौली ग्राम पंचायत के किसान के बेटे हैं, प्रधान जी राजेंद्र प्रधान जी के बेटे हैं। और अभी जो है बुलंदशहर हम सबको गौरवान्वित करके आएंगे बेंगलोर की धरती से। स्वागत है आपका बादल सिंह चौधरी साहब, आपका, आप नौजवान हैं, हमारे छोटे भाई हैं, चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, तमाम कोटि कोटि आपको बधाई से परिवार शुभकामनाएं। एक आपने रिकॉर्ड कायम किया, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कौन सी आपकी स्पर्धा के अंदर कंपटीशन में आपने भाग लिया और कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मैं अभी हाल ही में एक अल्ट्रा रनिंग होती है जो 2 हिस्सों में होती है, 100 किलोमीटर और 24 घंटे। मैंने जिस इवेंट में हिस्सा लिया वो 24 घंटे की थी और इंडिया की टीम से एशियन चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसमें मैंने 205 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर नॉन स्टॉप। हाँ जी, वो 24 घंटे का आपका पूरा टाइम होता है, तो उसमें 205 किलोमीटर की दूरी में तय की 24 घंटे में 24 घंटे पूरा। जी हाँ। तो फर्स्ट आप वहाँ पे भारत, हम 6 लोग थे टीम में, तो आप रहे? हाँ, नहीं, वो पूरी इंडिया की टीम का गोल्ड है, टीम का गोल्ड है। अच्छा। इंडिया की टीम फर्स्ट थी, चाइना से ऑस्ट्रेलिया सेकंड थी और चाइना थर्ड थी। तो ये यहाँ पे बेंगलोर में हुआ था ये? हाँ, ये बेंगलोर में श्री कांटीरवा स्टेडियम में जो आयोजित की गई थी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में। तो जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यही हमारी फेडरेशन है जो ओलंपिक्स में या अदर किसी भी उसमें टीम को यहाँ भेजने पर का जितने कॉलेजेस हैं हम चाहेंगे हमारे और युवा साथियों को आप उसमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देने का काम करें। बुलंदशहर में सेंट मोमने स्कूल है, डीपीएस है, रेनेसांस है, संतोष इंटरनेशनल है, वहाँ पे आप लोग कम से कम वक्तन फ़वक्तन समय समय पर कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य से मिलकर अपनी इस प्रतिभा को और आगे बुलंदशहर का नाम रोशन करें। हमारे छोटे युवा अभी से प्रैक्टिस करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तक भी ये आवाज़ पहुँचेगी, आपकी बेखौफ आवाज़ है, तो मैं बेखौफ अंदाज से बताना चाहता हूँ कि जिसको भी जिस समय अपना शहर है तो सबसे पहले अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए करता है इंसान। तो आजकल आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा, बट ये अपनी यहाँ से हम निकले, मिट्टी है हमारी। तो किसी भी स्कूल में, किसी भी सामाजिक संस्था में, कहीं भी कोई चाहता है, ग्राम पंचायत में, कोई भी ग्राम पंचायत में कोई अगर कभी भी बुलाना चाहता है, तो मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं 101% वहाँ पहुँचूंगा और उन्हें अपनी तरफ से जो मुझसे मदद होगी मैं बच्चों की मदद करने के लिए तैयार। थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस आज जिस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए बस एक नारा लगाना चाहता हूँ, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अमर रहे। धन्यवाद। तो प्यारे बस ये थे यहाँ पर। और भाई साहब जी नमस्कार, शुभ नाम क्या है आपका? मूलचंद पाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन बुलंदशहर। स्वागत है, अभिनंदन है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज मालापर्ण किया आपने यहाँ पर? वीर शहीद भगत सिंह का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। राष्ट्रीय चेतना मिशन हमेशा वीर महापुरुषों की जयंती को
बहुत ही बलिदान को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आयोजित करती हैं, जिसमें सभी लोगों का सहयोग लेते हैं। हम लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। हम भी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इस लायक हैं कि अपने वीरों के काम आए। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। पूरे राष्ट्रीय चेतना मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए इधर आ जाएं। शुभ नाम क्या है आपका? सुखबीर सिंह चौहान, कभी बेखौफ, बुलंदशहर। अरे वाह, बहुत बहुत। कभी बेखौफ और बेखौफ चैनल पर यहाँ पर इधर आए। प्यारे वो देखिए, हमारे लिए बड़े सहयोग के सौभाग्य की बात है। बेखौफ आवाज़ के लिए बेखौफ कवि हमारे आदरणीय परम भाई साहब चौहान भाई साहब यहाँ पर हैं। स्वागत है, अभिनंदन है तमाम चैनल के व्यूअर्स की तरफ से। जी क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गद्दारों ने ऐसे वीरों को समय से पूर्व फांसी लगवा दी। बहुत बड़ा दुख का विषय है और देश नहीं समझ पाया ये चालें क्या हैं। अब मोदी जी आ गए, योगी जी आ रहे हैं तो देश समझ रहा है और सनातन जग रहा है, हिंदू जग रहा है। तिरंगा हो और दुनिया हो, हमें सीमा नहीं रखनी, वतन पर जान दे देंगे कि जो जाबाज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और अमर रहे हमारे नहीं कुछ भगत सिंह और बोले जनपद सुन रहा है, आपको पूरा देश सुन रहा है। स्टेशन है सर, कुछ अपने कलाम से भी तो ज़रा हमें, जो आपको, आप कवि भी हैं, कुछ दोहे से ज़रा अपने दो पंक्तियों से ज़रा नवाजें अपने हृदय से, अपने मन से। मौत की राह से अब ए दिल क्यों मचलता है, मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता खूब चलता है। मोहब्बत करता सोने से इकट्ठे कर रहा मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। बहुत खूब, बहुत। एक और प्लीज। प्यारे में देखें, बेखौफ कवि जी के अपने आत्मा की आवाज़ के ये पंक्तियाँ बोल रहे हैं। आज अगर कोई कली ना खिली है कल खिलेगी, आज अगर कोई कली बहुत ना खिली है कल खिलेगी, आज अगर आलस्य की जड़ ना हिली है कल हिलेगी, दीप आशा के कभी बुझने न देना तुम यहाँ, जो सफलता आज नहीं वो कल मिलेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो प्यारे बस ये था कालेआम से आप अपडेट, और बहुत ही अपने आप में अति सराहनीय। इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे विजुअल्स में बहुत ही शानदार तरीके से हेमंत शर्मा जी ने यहाँ पर खुद जो है डाई संभाला और कहीं ना कहीं संबोधन का वो प्लेटफॉर्म को अपनी सभी डायमेंशन में यहाँ पे भूमिका निभाई। और कुछ कहना चाहते हैं हेमंत भाई? आपके लिए चैनल हमेशा सदैव खड़ा है, 24 घंटे लिए हमेशा आपके लिए तत्पर है, आपकी पूरी टीम के लिए, क्योंकि राष्ट्र हित में आप काम करते हैं, मुझे मालूम है। जीरो ग्राउंड पे हमेशा मैंने आपको देखा है, रात में, दिन में, सवेरा, धूप और आपके बरसात में। तो कुछ और कहना चाहते हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस क्रांति धरा पर मैं इस समय दो बेखौफ लोगों के साथ में खड़ा हूँ। एक कवि बेखौफ, एक पत्रकार बेखौफ। आप दोनों बेखौफों के कारण निडर होकर, निर्भय होकर हम इसी प्रकार से समाज की सेवा का, देश की रक्षा का, समाज की सुरक्षा और स्वाभिमान का कार्य करते रहें। आप सभी की शुभकामनाएं हमेशा ऐसी मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगत सिंह की माँ की कोख को नमन करता हूँ और इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोई कोना नहीं, माँ पे दो शब्द, कोई कोना नहीं ऐसा जहाँ पर माँ नहीं होती, सिखाती कर्म सब अच्छे, फैलाती ज्ञान की ज्योति। अरे वो धन के मत वालो, हुए हो मद में क्यों अंधे, तुम्हारी हैसियत क्या थी अगर जो माँ नहीं होती। धन्यवाद। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।